शादी की पहली रात को मेरी सास ने मुझे मेरे पति के कमरे से बाहर निकाल दिया और कहा, रस्म के मुताबिक तुम्हें 3 दिन तक अपने पति से दूर मेरे कमरे में सोना होगा। अपनी सास के मुंह से यह बेहुदा रस्म के बारे में सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा। फिर भी मैंने उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया और उनकी बात मान ली। पर अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द था। बड़ी मुश्किल से मैंने 3 दिन और 3 रात गुजारी। चौथे दिन मैं बहुत खुश थी कि अब मैं अपने पति से मिल पाऊंगी, पर यह ख्वाब मेरा अधूरा का अधूरा ही रह गया। मेरे साथ जो हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो। रस्म के बाद मेरे पति जब मुझसे मिलने मेरे कमरे में आए तो उन्हें देखकर मैं उनसे लिपट कर रोने लगी। उन्होंने मुझे अपने आप से दूर करते हुए कहा, मेरा नाम दिव्या है। मेरी उम्र 19 या 20 साल की थी जब मुझे दीपक नाम के एक लड़के से प्यार हुआ और मैं उसके प्यार में इतनी पागल हो गई कि अपनी पूरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला यानी कि उसके साथ पूरा जीवन बिताने को तैयार हो गई। पर दीपक के साथ शादी करना शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। दीपक मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ता था। धीरे धीरे हम एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने लगे और उसके बाद हम दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद प्यार। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने को तैयार थे। दीपक मुझसे कहता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी के सारे फैसले अब तक मेरी माँ लेती आ रही है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी का फ़ैसला भी वहीं ले। मैं उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूँगा। वह तुम्हें देखने तुम्हारे घर आ जाएंगी। पर तुम डरना नहीं, मुझे यकीन है कि मेरी माँ को मेरी पसंद ज़रूर पसंद आएगी। बस मैं चाहता हूँ कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक सब कुछ हो, क्योंकि उन्होंने ही मुझे माँ बाप बनकर पाला है। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उन्हें ज़रूर पसंद आओगे। मैंने दीपक की बात मान ली और अगले कुछ दिनों में दीपक की माँ कुछ लोगों के साथ मुझे देखने मेरे घर पर आई। उन्होंने मुझसे अजीबोगरीब सवाल किए। मैंने डर डर के उन सभी सवालों का जवाब दिया। मैं डर रही थी कि पता नहीं क्या होगा, दीपक की माँ मुझे पसंद करेगी भी या नहीं। कुछ देर सोचने विचारने के बाद उन्होंने मुझे पसंद कर लिया और अगले कुछ दिनों में हमारी सगाई हुई और सगाई के कुछ दिन बाद हमारी शादी भी हो गई। मैं दुल्हन बनकर दीपक के घर आई। शाम को मैं सुहाग सेज पर बैठी हुई मन में अनेकों ख्वाब लिए अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। मैं बहुत खुश थी कि मुझे मेरा प्यार मिल गया। अगले चंद लम्हों में मैं और दीपक एक हो जाएंगे। अभी मैं यही सोच रही थी, तभी कुछ देर बाद मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी, दिव्या तुम्हें अगले 3 दिनों तक अपने पति से दूर रहना होगा। यह हमारे घर की रस्म है, इसलिए तुम मेरे कमरे में मेरे साथ सोओगी। अपनी सास के मुंह से ये अजीब व गरीब रस्म की बात सुनकर तो मेरा दिमाग खराब हो गया कि यह कैसी रस्म है। फिर भी मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी और ना ही उनको जवाब देना चाहती थी। मैंने ना चाहते हुए भी उनकी बात मान ली और उनके कमरे में सोने चली गई। सोने से पहले मेरी सास मेरे लिए दूध का भरा हुआ गिलास लाई और मुझसे कहने लगी, जल्दी से यह दूध पी लो और सो जाओ। पर मेरा दिमाग तो वैसे ही इस बेमतलब की रस्म को लेकर ख़राब था। किसे दूध अच्छा लग रहा था। मैंने उनसे कहा कि मेरा दूध पीने का मन नहीं है। मेरे यह कहते ही वो मुझ पर भड़क उठी और बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। दूध है, कोई जहर नहीं, पी लो। ना चाहते हुए भी मुझे उनकी यह बात भी माननी पड़ी। मैं दूध से भरा गिलास एक बार में ही गटक गई। मैं बहुत थकी थी, इसलिए मुझे जल्दी नींद आ गई और जब मैं सुबह सोकर उठी तो मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द था। मैं रो रही थी। मुझे रोता हुआ देख मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझसे पूछी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। मैंने उन्हें बताया कि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द है, दीपक को बुला दो, शायद वो मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाए। मेरी सास मेरे सर का दर्द सुनते ही मेरे लिए दर्द की एक गोली लाई और मुझे पकड़ा दी और बोली, यह दर्द की गोली खा लो, दर्द ठीक हो जाएगा। जब मैंने तुम्हें बताया है कि यह हमारे घर की रस्म है, तुम अपने पति से 3 दिन तक नहीं मिल सकते, तो तुम दीपक से मिलने के लिए क्यों परेशान हो। 3 दिन बाद जितनी बातें करनी हैं कर लेना
वो गुस्से में ऐसे बोली कि मैं चुप हो गई और सर में दर्द तेज था, इसलिए मैंने दवाई खाई और सो गई। मैंने किसी तरह करके 3 दिन और 3 रात गुजारी। चौथे दिन मैं नहा धोकर अच्छे से तैयार हुई। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि आज मैं अपने पति दीपक से मिलने वाली थी। आज मेरे रस्म की वह 3 दिन और 3 रात पूरे हो चुके थे। कुछ देर बाद मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, दिव्या, तुम्हारी सब रस्म अब ख़त्म हो गई। तुमने सभी रस्म बहुत अच्छे से निभाई हैं। मैं अभी दीपक को बुलाती हूँ। अपनी सास की इतनी मीठी और प्यारी बातें सुनकर मुझे लगा कि शायद इनके घर की कोई रस्म रही होगी और यह सब तो हम दोनों की भलाई के लिए ही कर रही हैं। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। आज मैं बहुत खुश थी कि मैं और दीपक आज एक हो जाएंगे। मैं रात में अपने कमरे में गई और दीपक का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद दीपक मेरे कमरे में आए। उन्हें देखकर मैं उनसे लिपटकर रोने लगी और कहने लगी, दीपक, तुमसे दूर होकर मेरी जान निकली जा रही थी। आज मैं चैन की नींद सोऊंगी। दीपक ने अपने आप से मुझे छुड़ाते हुए कहा, हाँ दिव्या, पर रस्म थी तो निभानी भी ज़रूरी थी। पर मुझे तुमसे इसी रस्म के बारे में कुछ बात करनी है। मैंने घबराकर दीपक से पूछा, क्या? दीपक ने कहा, अगले 1.25 महीने तक हम एक दूसरे से बात तो कर सकते हैं, पर एक दूसरे के साथ पति पत्नी जैसे नहीं रह सकते, क्योंकि मेरे ऊपर कुछ गिरे हैं। पंडित जी ने बताया है मुझे ऐसा करने को। दीपक के मुंह से यह बात सुनकर मुझे गुस्सा तो आया, फिर भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, सिर्फ 1.25 महीने की तो बात है। और सबसे बड़ी खुशी यह है कि मैं दीपक के पास रहूँगी और अपने मन की ढेर सारी बातें करूँगी। मैंने दीपक से कहा, कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। दीपक भी मुझसे प्यार करते थे। उन्होंने मेरी बात सुनकर मुझे गले से लगा लिया और हम दोनों बिस्तर पर दूर दूर सो गए। मैं तो बस इसी बात से खुश थी कि दीपक मुझसे दूर नहीं हैं, बल्कि मेरे पास हैं। अब मैं उनसे अपने मन की ढेर सारी बातें कर पाऊँगी, चाहे वह मुझसे पति पत्नी जैसा बर्ताव करे या ना करें। यह तो उनकी मजबूरी है, क्योंकि मैं दीपक से बहुत प्यार करती थी और उन्हें खुश देखना चाहती थी। जैसे तैसे करके हमारा 1.25 महीना अभी बीतने ही वाला था कि मेरी तबीयत खराब होने लगी। मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह खबर सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि यह क्या हो गया मेरे साथ। मैंने तो दीपक के अलावा आज तक किसी की तरफ देखा तक नहीं, तो यह बच्चा कहाँ से आया। मैं इसी सोच विचार में थी। दीपक भी मुझसे पूछने लगे कि दिव्या, यह कैसे हो गया? मैंने तो आज तक तुम्हें छुआ भी नहीं, तो यह बच्चा किसका है? मैं हैरान परेशान हक्का बक्का सी खड़ी थी। मेरे पास तो इन बातों का कोई जवाब नहीं था कि आखिर यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। मैं दीपक को कुछ बताती तभी दीपक मुझे अस्पताल से घर लेकर आ गए और बहुत गुस्से में थे। उन्होंने अपनी माँ को सारी बातें बताईं। उनकी माँ यह सब सुनकर रोने लगी और कहने लगी, मुझे तो पहले से ही इस लड़की पर शक था, पर मैंने सोचा कि तेरी पसंद है तो मैं भी पसंद कर लेती हूँ। देख, तेरी पसंद ने आज क्या गुल खिलाया। दीपक ने बिना जाने समझे मुझे बहुत सुनाया और उसी दिन वह मुझे मेरे मायके छोड़ गए और कहा, तुम जैसी बचलन लड़की को अब मैं एक पल भी अपने साथ नहीं रख सकता। मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। दीपक मुझे मेरे मायके छोड़कर चले गए। यह सब जानकर मेरे मायके वाले भी मुझे खरी खोटी सुनाने लगे। किसी ने एक बार यह जानने की कोशिश नहीं की कि यह सब मेरे साथ कैसे हुआ। मैं तो एकदम से टूट चुकी थी। ना मेरा ससुराल में साथ देने वाला था कोई और ना ही मायके में, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ था, ऐसी स्थिति में बिना जाने समझे लोग औरत को ही दोषी ठहराते हैं। मैं अपने दिन मायके में कैसे गुजारती यह मैं ही जानती हूँ। मेरे पेट में पल रहे बच्चे का मैंने अबॉर्शन करवा दिया। कुछ दिन बाद मेरा और दीपक का तलाक हो गया और हम दोनों अलग हो गए। दीपक से मेरा तलाक होने के कुछ दिन बाद दीपक की माँ का फ़ोन मेरे पास आया। उन्होंने मुझसे कहा, बड़ी आई थी मेरे बेटे को अपने बस में करने वाली। दीपक ने जब तेरे बारे में मुझे बताया था, मुझे तभी तू पसंद नहीं थी, पर दीपक को मैं समझा नहीं सकती थी, इसलिए मजबूरन तेरी शादी मुझे दीपक से करवानी पड़ी। और ऐसा खेल खेला कि बिना मेरे कुछ कहे सुने
दीपक ने तुझे तलाक दे दिया। अब मैं अपने बेटे की शादी ऊंचे घराने में और अपने पसंद की लड़की से तय कर दूंगी। आज के बाद मेरे बेटे की तरफ देखने की भी कोशिश मत करना। यह कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। दीपक की माँ की यह बातें सुनकर तो मेरे होशो हवास उड़ गए। मुझे समझ में आ गया था कि मेरे साथ यह सब आखिर कैसे हुआ। शादी की पहली रात के वह 3 दिन जिसमें मैं अपनी सास के कमरे में सोती थी, उसी रात को मेरी सास ने मेरे साथ कुछ गलत करवाया। मैंने दीपक की माँ की सारी बातें अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली थी और उस रिकॉर्डिंग को मैंने दीपक के पास सेंड कर दिया। दीपक ने जब यह सुना तो उसने तुरंत मेरे पास फ़ोन किया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मैंने दीपक से कहा, दीपक, मैंने यह सब तुम्हें इसलिए बताया है कि तुम्हें सच्चाई पता चल जाए। तुम्हें तो मेरे प्यार पर भरोसा ही नहीं था। तुमने एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर मेरे साथ यह सब कैसे हुआ। एक लड़की के पेट में जब बच्चा आ जाता है तो लोग एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं करते कि आखिर यह बच्चा कैसे आया। उसे बिना जाने समझे दोषी ठहराकर उसे सज़ा दे देते हैं। हर बार लड़की ही बदचलन नहीं होती है। दीपक को अपने किए पर पछतावा था। वह मुझसे माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था, दिव्या, फिर से मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। मैंने दीपक से कहा, नहीं दीपक, अब यह सब नहीं हो सकता। मुझे सच्चाई बतानी थी तो मैंने बता दी। तुम अपनी माँ पर आंखें बूंद कर फिर कभी विश्वास मत करना। उनसे सतर्क रहना, क्योंकि अपनी खुशी के लिए वह किसकी ज़िंदगी से खेल जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, यह कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।